कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये अच्छे से सीख लिया है, इफ देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एनी मैग्नेट इन कॉन्टैक्टेड विद अ कॉइल, देन some current induced in that circuit which is called induced current, and the EMF required for this current is called induced EMF, and whole phenomenon is called electromagnetic induction. निखिल बेटा, हम समझाए हुए हैं कि अगर कोई कॉइल है, इलेक्ट्रिक कॉइल, और उसके कांटेक्ट में कोई मैग्नेट रखा हो, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जैसे ही चेंज होता है, when magnetic flux of any coil changed, there will be some current induced, तुरंत ही वहां एक धारा प्रेरित हो जाती है, that is called induced current, and required EMF for this current, इस करंट के लिए जो भी EMF रिक्वायर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड EMF। और बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज हैं, जिसमें पहला था E = -AN डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, दूसरा क्या था बेटा? याद करिए, दूसरा था कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वह उस रीजन का अपोज करे जिससे प्रोड्यूस हुई है। यही था ना बेटा? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन। यदि बेटा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आएगा तो आप सेल्फ इंडक्शन नहीं समझ पाओगे, और अगर सेल्फ इंडक्शन नहीं आएगा तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं समझ पाओगे। तो हर हेडिंग एक दूसरे से बिलोंग करती है, अटैच है। ये लेसन फिनिश हो जाए, इसके बाद एक लेसन है अल्टरनेटिंग करंट, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, उसके पहले मैं सेकंड पेपर पढ़ाऊंगा, ठीक है? सेकंड पेपर पढ़ा दो, फिर अल्टरनेटिव करंट एकदम लास्ट में, जब एग्जाम होने वाला रहेगा, मतलब कि जब बैच छोड़ने वाले रहेंगे तो लास्ट में वो लेसन 1 हफ्ते 10 दिन में 2-2 घंटा करके पढ़ा देंगे, ठीक है? थोड़ा सेकंड पेपर पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि सेकंड पेपर में 5-6 लेसन जानू बेटा पूरी थ्योरेटिकल है। अगर पढ़ा दे तो आप थ्योरी घर पे याद कर लो ना, थ्योरेटिकल मैटर मिल जाए, याद कर लो, अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखिए जरा बेटा, सेल्फ इंडक्शन फिगर याद करो क्या थी कि इफ वी हैव इलेक्ट्रिकल कॉइल अटैच्ड विद अ गैल्वेनोमीटर एंड अ सेल एंड अ स्विच एंड अ रेगुलेटर, ठीक? एंड इफ a current flows in this circuit which changed with respect to time, which increases with respect to time। मतलब बेटा कि अगर किसी सर्किट में कोई एक ऐसी करंट फ्लो करे जिसका मान समय के साथ चेंज होता रहे, बदलता रहे, करंट के फ्लो होने से उस जो है सर्किट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, अरस्टन थ्योरी, अर्थात वहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। ये समझ में आ गया? और वह मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करंट, करंट जो फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। हियर करंट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, करंट चेंजिंग ऑर्डर में है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या होता है? और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे थ्योरी, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंज सम करंट इंड्यूस्ड इन दैट सर्किट व्हिच अपोज द रीजन बाय व्हिच इट प्रोड्यूस, मींस इट अपोज मेन करंट। मेन करंट बढ़ती रहेगी, फ्लक्स जो इससे गुजरेगा वो भी बढ़ता रहेगा, फ्लक्स चेंजिंग से इंड्यूस करंट जो बनेगी वो भी चेंज होती रहेगी। याद है बेटा? और ये जो घटना है जिसमें करंट के फ्लो होने से अपने आप फ्लक्स चेंज हुआ और एक करंट प्रोड्यूस हो गई, सेल्फ इंडक्शन कहलाती है। इधर क्लियर बेटा? दिस टाइप ऑफ फेनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो समझ में आ गया, फिगर कंप्लीट, इसकी लॉजिक भी समझ में आ गया कि इफ current flows through any circuit at its value change with respect to time, then magnetic flux linked with that coil also changed and a current induced in that circuit, and this current is called self-induced current, and this phenomenon is called self-induction।
In the phenomenon of self-induction, total magnetic flux linked with coil depend on the flowing amount of flowing current। याद आया बेटा, जो फ्लक्स जो है उस कॉयल में लिंक्ड होता है, बनता है, उसकी वैल्यू करंट जो फ्लो होती रहती है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है। इफ करंट I flows through any circuit and due to this flux phi produced in each turn of the coil, टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है n phi। किस पर डिपेंड करता है? करंट I पर। n phi प्रोपोर्शनल I, n phi इक्वल L I माइनस कहाँ आ गया? n phi इक्वल here what is n? What is L? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसे और क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। n phi इक्वल L I आया था, n phi इक्वल L I में L is called self inductance and it's evaluated as L equal n phi by I। If I equal 1 then L equal n phi means if unit current flows through any circuit then total produced magnetic flux is equal to the amount of self inductance of that coil। ये बताया था ना बेटा। What is the unit? Unit of self inductance is Weber per ampere and it is also called Henry। Mr. Joseph Henry, American scientist, was the founder of self inductance। ठीक है ना बेटा। फिर एक रिलेशन बताए थे, याद आ रहा है ना बेटा? थोड़ा सा बेटा आप लोग जो है यहाँ पढ़ने के बाद घर पे जाके वीडियो देख लिया करिए। ये लेसन बेटा प्रज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा लेसन में 3 सवाल 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंटिन्यूस पूछी जाती हैं। एक जहाज वाली सवाल है, एक ट्रेन वाली है और एक जो है बैटरी फील्ड की है। याद है सब, तो हमेशा पूछी जाती है, बता दूंगा लगवाते समय। तो बाय द वे लेसन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम इसके बाद सेकंड पेपर पढ़ाएंगे, आप समझ ही रहे हो। तो सेकंड पेपर बेटा जो छूटा हुआ है पहले वो पढ़ाएंगे, तब वेव और लाइट जो है रिवाइज कराना है, पहले जो बच्चे हैं वो। तो जैसा कि आप जान रहे हैं रिलेशन इन बिटवीन L एंड E, जानिए बेटा इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? हमने तो सिंबल बोला L एंड E, आप लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? Relation between coefficient of self-induction and EMF, ठीक है। तो रिलेशन इन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस L विद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, ओके। कैसे कराए थे बेटा? लेट व्हेन करंट I1 फ्लोज द सर्किट मैग्नेटिक फ्लक्स N phi1 लिंक्ड विद द कॉइल। किसी सर्किट या कॉइल में I1 करंट फ्लो होने पर कितना फ्लक्स क्रिएट होता है? N phi1, यानी द नंबर ऑफ टर्न्स। एंड व्हेन करंट चेंज टू I2 फ्लक्स आल्सो चेंज टू N phi2। तो N phi1 इक्वल L I1, याद है? N phi2 इक्वल माइनस कर दो तो N डेल्टा फाई इक्वल L डेल्टा I। अगर पढ़े होगे घर पे रिवाइज किए होगे तो याद आ रहा होगा। हम भी तो बढ़ के ही पढ़ा रहे होंगे ना बेटा, हम भी तो पढ़े ही होंगे कभी। तो N डेल्टा फाई इक्वल L डेल्टा I डिवाइड बाई डेल्टा टी। N डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इक्वल L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। माइनस से डिवाइड कर दो, माइनस N डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इक्वल माइनस L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। The value of minus N delta phi by delta t is called E, electromotive force induced EMF, small e equal minus L delta I by delta t। तो L equal minus E upon delta I by delta t, it is the relation। और बेटा if कोई बोलेगा नहीं हम इस तरह बताएंगे, if delta I by delta t equal 1 तब if delta I by delta t equal 1 तब L इक्वली सिंपल गधा कहीं का। तो ये समझ आया बेटा, मतलब डेफिनेशन बन गई थी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल इज सेम एज द इंड्यूस्ड EMF if there will be unit rate of change of electric current। ठीक है ना बेटा?
अगर किसी कॉयल में यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो तो उस कॉयल से लिंक्ड फ्लक्स का जो ईएमएफ हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही जो है इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। कोई दिक्कत नहीं था प्रज्ञान, समझ आइए। लुक हियर, सेल्फ इंडक्टेंस में कितने टॉपिक पढ़े? कितने टॉपिक पढ़ा आपने सेल्फ इंडक्टेंस में? तीन पढ़ा था बेटा। कौन कौन? पहला आपने पढ़ा व्हाट इज सेल्फ इंडक्टर, ठीक। दूसरा पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस एल, तीसरा पढ़ा एल और ई का रिलेशन। 3 टॉपिक पढ़ा। ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस और ई में रिलेशन, 3 टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे। सेम है दोनों, इसको आता है तो उसको बता लोगे, लेकिन पहले कुछ और देखिए जरा। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर प्रयासों से सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है किसके लिए? फॉर एनी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। आसिफ बेटा तुम देख रहे हो बोर्ड पर क्या लिखा है? सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना चाहते हैं हम, किसके लिए बेटा? सर्कुलर कॉइल के लिए। ओके, तो सर्कुलर कॉइल का मतलब क्या है? लेट अस सपोज दैट देयर इज अ कॉइल बेंटेड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r। कोई एक कॉइल है और r रेडियस में जो है बेंटेड है, ठीक है, या टर्न है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बाय-सेवर्ट फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। नहीं समझे? इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, I current is flowing, कोई दिक्कत जाके बेटा? थ्रू इट। कितना करंट फ्लो हो रही है बच्चों? I। तो करंट कैरिंग कॉइल हो गई ना बेटा। बायो सुबह चाचा बताए हैं कि करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बताए हैं ना? मैग्नेटिक फील्ड at its center, याद करो मिले मिश्रा, आपको याद नहीं, म्यू नॉट अपान 2 या ना ये पागा, याद आया बेटा? जब कॉइल में करंट हो रही है तो कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना है, इसका मतलब कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा कि नहीं? So magnetic flux passing through coil। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत समझ आ रहा है? क्या होता भाई? मैक्सिमम फ्लक्स BA होता है, BA का में लिखा जाता है, क्योंकि कॉइल 90 डिग्री 90 माइनस 30, BA का 0 मींस BA। B की वैल्यू एक ही वैल्यू, सर्कुलर कॉइल का एरिया इधर क्लियर? म्यू नॉट अपान 2 n I पाई r। कोई डाउट नहीं? आज स्क्वायर आप कर सकते अपने पास। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर एयर इक्वल, फार्मूला क्या होता है? यही होता है ना बेटा? N5/I होता है।
फाइव this I cancel this. कोई doubt? No, sir. It can be also written as mu naught upon 4 pi n square into 2 pi square r. ये कैसे हो गया बेटा? 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई करते कितने से बेटा? 2 2 जा 4 पाई। अब 2 पाई ऊपर है, 2 पाई स्क्वायर, ये जान ही रहे हो, इसका वैल्यू जो है मालूम है, इसके लिए चाहिए। तो इट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर एनी करंट कैरिंग for any current carrying solenoid. Okay बेटा, let us suppose that मान लेते हैं here is a solenoid having n turn in its L length. क्या बोले हम बेटा? अंग्रेजी हम बहुत जल्दी बोल देते हैं। It's have n turns in its L length, माने इसकी लेंथ L है और इसमें टर्न कितने हैं प्यारे बच्चों? ठीक है बेटा। करंट I is flowing through the coil. कितनी लेंथ है? Let a solenoid of length L, L length n turn and I current is flowing. समझ गया बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड निकाले पहले, क्योंकि हमको N∅I निकालना रहता है, फाई मीन्स B इंटू A निकालना रहता है, तो मजबूरी है कि हमको B निकालना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा? सो B फार्मूला याद करो, बायो समझ ला, म्यू नॉट n अपॉन L इंटू I, यही था बेटा। सो फाई इक्वल म्यू नॉट n बाई L इंटू I इंटू A। A मीन्स एरिया ऑफ द सॉलिनॉइड, पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस सॉलिनॉइड की आर हो। हम अभी ये लिखा रहने दे रहे हैं। ठीक बेटे, एयर अपॉन आई अच्छा हाँ, एक डिस्टर्बेंस, इसकी लेंथ को इस मार्जिन से लिख दे रहे हैं, क्योंकि डबल एल आ गया कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ भी एल आ गया ना। ठीक है ना बेटा, चूंकि यहाँ भी एल है ना, इसलिए डिस्टर्ब है।
ऐसे कर गया, कुछ लोग बेटा यहाँ पर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपान एल लिखते हैं। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? समझ है बेटा? नोट करो जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी, सभी लोग ध्यान देंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन आयन इंडक्टर। ध्यान से देखिएगा। और ये लेसन आप ये भी देख रहे हो कि मोस्टली मैथमेटिकल है, कैलकुलेशन सही तो है, छोटे छोटे डेरिवेशन है, रोज 2-4 डेरिवेशन पढ़ा रहे हैं, घर पे जाके रिवाइज करिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से बताते हैं बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन आयन इंडक्टर। कोई इंडक्टर है माने जिसमें इंडक्टेंस की घटना हो, उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होती है, कितना एनर्जी रहती है। When any current passes through any coil and if the current change with respect to time, then produced or linked flux also change with respect to time and EMF induced in that circuit। समझ आई बात कि अगर कोई करंट किसी कॉइल में फ्लो करती है और करंट अगर चेंजिंग नेचर की हो, करंट अगर देयर विल बी एंड EMF इंड्यूस इन दैट सर्किट ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होगा और इसलिए कोई इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा, बन जाएगा। वहां पे उस EMF के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है वही जो है उस इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड होकर के मिलती है। टोटल वर्क डन against that induced EMF will be stored in the term of energy। ठीक है बेटा? जो हमारा इंड्यूस EMF बनता है उसके विरुद्ध जो भी हम वर्क डन करते हैं वही हमें जो है टोटल वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड EMF will be stored in the form of stored energy। ठीक है ना बेटा? अब हम अगर मान लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट current I is flowing through that coil, means there is a change in charge dq with respect to time delta t। डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज में चेंजिंग हो रही है, dq। ठीक है, देखो लेट dq चार्ज is flowing through the coil due to this change of current EMF E induced। हमको क्या निकालना है, स्टोर्ड एनर्जी। अभी क्या बताया कि EMF के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वही एनर्जी के रूप में स्टोर होगा कि नहीं, है ना बेटा? सो स्टोर्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर। प्रज्ञान यहां तक कोई दिक्कत? स्टोर्ड एनर्जी यू जानना चाहते हैं, स्टोर एनर्जी यू जानना चाहते हैं इंडक्टर की। हम इस EMF के अगेंस्ट जो वर्क डन किए हो वही निकाल दे तो हमारे पास स्टोर एनर्जी आ जाए। कॉइल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में, dt टाइम में, तो कितना वर्क हो रहा होगा पता कर सकते हैं। इसको जस्ट बाद में लिखेंगे, ये इतना समझिए। सो वर्क डन for flowing charge dq dw इक्वल, कोई लड़का बता सकता है यहाँ dw क्या होगा? नहीं बता सकता, क्योंकि बेटा E का फार्मूला होता है E बराबर W/Q। पढ़ाए हुए हैं टोटल वर्क डन फॉर फ्लोइंग यूनिट चार्ज।
यूनिट चार्ज के फ्लो करने के लिए जो वर्क डन होता है वही तो ईएमएफ होता है। E इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू होता है नहीं बेटा? E इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? डी क्यू। तो कितना वर्क होगा? डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? E इंटू डी क्यू। अगेंस्ट ले रहे हैं इसलिए माइनस यहाँ सिंस E इक्वल डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, क्योंकि डेफिनेशन हमारी है कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ उसके अगेंस्ट जो वर्क डन करे वही जो है कॉइल के एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। टोटल वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ के विरुद्ध किया गया कुल कार्य ही एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना बेटा? ये समझ में आया? हमने मान लिया कि करंट कितनी फ्लो हो रही थी वहां आई, और जिसमें मतलब है कि dt टाइम में चेंजिंग चार्ज में कितनी हो रही है? dq। तो हम लोग जानते हैं बराबर dw बाई dq, तो dw इक्वल a इंटू dq। कोई डाउट? समझ आया बेटा? बट E इक्वल, इसीलिए सर मैं आपको पढ़ाए हैं क्योंकि हमको इंडक्टेंस वगैरह लाना है। E और L में एक रिलेशन बताए थे, नहीं याद है? E इक्वल माइनस एल डी आई बाई डी टी, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। रिलेशन का डिराइव किए थे L और E में, क्या आया था? E इक्वल माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी माने डी आई बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं था? तो अब E की वैल्यू जगह पुट कर दे, क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इक्वल माइनस माइनस प्लस एल डी आई बाई डी टी इंटू नहीं समझ में? अगले लाइन से देखिए, डी डब्ल्यू इक्वल एल डी आई इंटू आई, डी क्यू बाई डी टी बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इस कॉल्ड करंट। तो ये एल डी आई आई इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल एल आई डी आई। इट इज वर्क डन विद अगेंस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ, है ना? टोटल वर्क डन निकाल लें और मान लेते हैं कि करंट जो है मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंचती है आई नॉट तक। जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम अमाउंट कितना हो गया? आई नॉट। उस समय जितना वर्क डन किया जाए वही टोटल एनर्जी होगी। सो टोटल वर्क डन फॉर मैक्सिमम करंट, करंट का मान घटता बढ़ता रहता है, पर चेंज होती जा रही है ये, और जो इंड्यूस करंट है वो उसको मान को कम कर रही है। मान लो इसका ज्यादा से ज्यादा मान कितना पहुंच पाता है? आई नॉट। तो हमको W का मतलब इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, कहां से कहां तक? जीरो से आई नॉट। अब बेटा ध्यान में बेटा देखो, जीरो से आई नॉट डी डब्ल्यू वैल्यू क्या है? है ना बेटा? एल बाहर कर दिए, आई डी आई, इसका मतलब प्रज्ञान। आई का इंटीग्रेशन करो आई के रिस्पेक्ट में, क्या होगा इंटीग्रेशन? यही होगा जीरो टू आई डॉट। कोई डाउट बेटा? अब ये W बराबर आ गया हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। यहां एक बार आई नॉट रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे, आई नॉट रखे तो आई नॉट स्क्वायर हो गया, जीरो कोई मतलब नहीं। सो स्टोर्ड एनर्जी यू इक्वल वर्क डन। वर्क डन मीन्स हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये डेरिवेशन हो गया, एक बार और बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर का अक्सर पूछा गया है। ध्यान से देखिए, टोटल वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर एनी लिंक्ड कॉइल इज नोन एज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोर एनर्जी। किसी कॉइल में करंट फ्लो होने से, करंट की चेंजिंग होने से जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है उसके विरुद्ध किया गया कार्य ही स्टोर्ड एनर्जी होती है। मान लेते हैं करंट I इज फ्लोइंग थ्रू एनी कॉइल,
एंड विच इंडक्टेंस इज एयर। करंट आई में चेंजिंग हो रही है, मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है उस सर्किट में। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के विरुद्ध किया गया कार्य निकालना हो तो चूंकि ई इक्वल क्या होता है डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल ई डी क्यू, ईएमएफ के अगेंस्ट निकाल रहे थे इसलिए माइनस ई डी क्यू लिख दिए। समझ आया? यहाँ ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं बेटा, ई की वैल्यू इंडक्टेंस के टर्म में एल डी आई बाई डी टी होती है, माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होती है। तो ये वैल्यू यहाँ रख दी है, ई की जगह एल डी आई बाई डी टी डी क्यू, डी क्यू बटा डी टी चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, तो यहाँ एल डी आई और यह हट गया आई हो गया, तो मतलब डी डब्ल्यू इक्वल एल आई डी आई। करंट जो इसमें चेंजिंग नेचर की है, मान लेते इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है आई नॉट। इफ आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट सेंड टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन थोड़े से करंट फ्लो के लिए वर्क डन डी डब्ल्यू है, तो मैक्सिमम करंट आई नॉट के लिए वर्क डन डब्ल्यू इक्वल 0 टू आई नॉट इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू वैल्यू रहती है एल आई डी आई, आई का इंटीग्रेशन कर दिया आई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से आई नॉट है, हल कर दिया, अच्छा आ गया। ओके बेटा, जल्दी से हेडिंग डालिए और लिखिए हम बोल रहे हैं। आवाज नहीं, समझते रहिए बेटा। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन अगेंस्ट, हम बोल रहे हैं बेटा टोटल वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ linked any coil, linked any coil will be stored in the form of stored energy of the inductor, form of stored energy in the of the inductor. Let current I is flowing through any coil during it dq is the change in charge, dq is the change in charge in time dt is the change in charge in time dt. Okay, and E is the induced current, induced EMF. E is the induced EMF. E is the induced EMF. लिखा?